भगवानी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उपमा दे रहे हैं। विधुवदन दी लुनाई कही धो किनो बनाई। विधुवदन दी लुनाई। विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिनका श्री अंग है स्वामिनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी का। दी लुनाई। अच्छा, लुनाई का सीधा अर्थ लिया जाए तो लावण्यता है, कोमलता, सौंदर्यता, माधुर्यता। अच्छा, और सीधा सरल अर्थ किया जाए तो गांवों में कहीं कहीं जो मक्खन की गोल गोल मक्खन जो निकालते हैं तो माताएं कहती हैं कि बच्चों को लौनी दे दो। लौनी कहते हैं मक्खन को, गोल गोल मक्खन होता है ना, मक्खन को ही लौनी कहते हैं। मक्खन को का पर्यायवाची शब्द लोनी है। तो मक्खन कैसा होता है? बिल्कुल सफेद रंग का होता है और कितना कोमल होता है, देखने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। और उसका नाम लेकर के, उसका नाम भी यदि लिया जाए तो सवेरे सवेरे बहुत अच्छा लगता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मक्खन खाने का मन नहीं करता है? सुबह सुबह मैया यशोदा लाला को बासी रोटी में मक्खन धर के, लाला तू बाल भोग कर ले। तो लुनाई, लुनाई शब्द बताया भगवत ऋषि जी कि श्री जी का मुख क्या है? मानो माखन की लोनी और चंद्रमा के समान। दो उपमा दिया है। चंद्रमा के समान सुंदर, सरस, मृदुल और मक्खन के समान ऐसा लग रहा है। कही तो किनो बनाई, किसने बनाया? इस प्रकार श्री जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, लाल जी के शब्द हैं, तुम सहज के अनबोलने हम पर रहे हो न जाए। आप सहज में नहीं बोलती। अनबोलने शब्द का अर्थ होता है न बोलना, मौन हो जाना। आ माने नहीं, बोलना माने बोल, अनबोलने। और इस परम माधुर्य भाव में पद का समापन किया। देखो, साधक की तीन प्रकार की स्थिति होती है। एक तो जब वो प्रेम समुद्र में डुबकी लगा लेता है तो इस संसार की सुधि नहीं रहती। देह विदेह भय जीवत ही विसरे विश्व विलास, स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में कहा है। देह रहते हुए साधक विदेह हो जाता है और उस विदेहावस्था में जो देखता है वही कहता है। बात ये है। तो ये तो इस प्रकार है कि जैसे कोई दीपक कमरे के भीतर है, पूरा कमरा जगमग जगमग जगमगाता है। तो जब ऐसे रसिक महानुभाव प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन करते हैं तो उन्हें बाहर की स्मृति नहीं रहती कि बाहर कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है। तो अंदर की बात है। अच्छा, दूसरी भाषा क्या होती है? देहरी पर एक दीपक रख दिया जाए, देहरी बाहर भी, देहरी का दीपक बाहर उजेला भी करता है रास्ते में और अंदर कमरे में भी प्रकाश देता है। तो महानुभावों की रस और सिद्धांत, श्री ठाकुर जी की लीला भी और उपदेश भी दो प्रकार से मिला हुआ पद मिलते हैं। अच्छा, एक पद ऐसे हैं जो बिल्कुल बाहरी है, मतलब बिल्कुल उपदेश के, सिद्धांत के, जीव के कल्याण के लिए
महानुभाव जब संसार में भ्रमण करते हैं, संसारी जीव विषयासक्त, कामासक्त, मोहासक्त जब उनके पास जाता है, शरण में जाता है, तो उनके हृदय की करुणा द्रवित हो जाती है। तब वो हम लोगों को उपदेश देते हैं। तो सिद्धांत का मतलब होता है भजा प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने के लिए जो एक प्रक्रिया है, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं, ज्ञान, कर्म, योग, जितने भी रास्ते हैं। तो यहां उपदेश कर रहे, साधन का की बातें बताते हैं कि भाई साधन करो, भजन करो, संसार की नश्वरता का वर्णन करते हैं। ये है उपदेश और सिद्धांत। ये सिद्धांत उपदेश सर्वदेशी भाषा में होता है, और सर्वदेशी भाषा में ईश्वर, भगवान और परमात्मा, ऐश्वर्य को केंद्र बना करके ही उपदेश दिया जाता है। तो यहां कहते हैं कि देखो, निद्रा मैथुन बखन भय सहज सबई सुधि होय, अनुभव भगवत भजन को भागवान लई कोय। कहते हैं प्राणी मात्र को, चाहे वो मनुष्य है या कीट पतंग है या पशु है, कुछ कोई भी है, उसको नींद लेने का, विषय भोग करने का, भोजन करने का तथा भय, डर का अनुभव, सहज सबई सुधि हो। सहज में सबको सुधि आती है। अच्छा, नींद के लिए कोई पाठशाला नहीं खोली जाती, विषय भोग के लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं खुलता है। भखन भय, खाने के लिए भीतर भूख लगती है तो अपने आप खाने लगता है। भय, अपने आप डर लगता है, ये भी डर सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, ये सारी बातें सबको प्राप्त है सहज में, परंतु अनुभव भगवत भजन को गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो नाम मंत्र है, भजन है, वो सबको प्राप्त नहीं होता। वो तो किसी भाग्यशाली, भागवान लई को। अच्छा, भाग्यशाली किसको कह रहे हैं? यहाँ विषय भोग के लिए, भोजन के लिए, संसार की संपत्ति के लिए, इसको भाग्यशाली नहीं कहा है। भगवत सिंह जी की दृष्टि में भाग्यशाली कौन है? जो गुरुदेव से मंत्र प्राप्त करके हर निश्वास श्वास पर नाम जप करके जो नाम जप कर रहा है, उस नामी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है हृदय प्रदेश में तथा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, वो भाग्यशाली है। भागवान लई कोय होय जो भगवत अंगी। अब क्या कहते हैं? बोले भाग्यशाली वही है जो भगवान का अंगी है, मतलब दैवी जीव। भगवत गीता में दैवी जीव, आसुरी जीव ग्रंथों में वर्णन आता है। आसुरी जीव कौन है और दैवी जीव कौन है? बोलो दैवी वो है जो भगवान के प्रति पूर्ण आस्तिक है, जिसकी श्रद्धा है। आसुरी कौन है? जिसके मन में नास्तिक भाव है, ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर से विमुख रहता है, वो आसुरी जीव की योनि में आता है। तो कहते भागवान रही कोई हो जो भगवत अंगी, जो भगवान का अंगी दैवी जीव है। भगवत विमुख नल है, भगवान से विमुख होकर के वो भगवान के अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। भेषधारी भव संगी, भेष लेकर के हम लोग साधु तो बहुत बन जाते हैं, वैसे भेष की बहुत बड़ी कीमत है। संत का वेश
पूजनीय होता है। ब्राह्मण का वेश पूजनीय होता है, वेश की पूजा होती है। गले में कंठी है और तिलक है मस्तक पर, कंठी मात्र तिलक मात्र से वो पूजने योग्य है। मालाधारक मात्रों की वैष्णवो भक्ति वर्जिता पूजनीय प्रयत्न ने ब्रह्मणा किन्नु मानुषई। कंठी, तुलसी की कंठी और मस्तक पर तिलक धारण करने वाला यदि भक्ति नहीं भी करता है तो भी पूजन करने योग्य है। तो ये भेष की भी कीमत होती है। लेकिन कहते हैं भेष तो धारण कर लिया, लेकिन अब भेषधारियों के भेषधारी, ये भेषधारी एक प्रकार से व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग करते हैं कि भेष धारण तो कर लिया कि परंतु वेश के अनुकूल यदि हमारी क्रिया नहीं है तो बोले भवसंगी, वो भवसागर का संसार का संगी बन जाता है बेचारा, क्या करे। भवसंगी का अर्थ क्या है? मतलब भव माने संसार, संग माने संगी, पुनः जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है, भव का संग हो जाता है। भगवत रसिक विलोक कहते हैं ऐसे भगवान के रस के रसिक अनन्य जो होते हैं, इन पर श्री जी की कृपा होती है। वो लताओं के छेद में से, रंध्रों से, रंध्र माने छेद, भगवत रसिक विलोक केली, केली माने प्रिया प्रीतम की दिव्य आनंदमयी क्रीड़ा का निकुंजों में लताओं के छेद से रंध्रनी दर्शन करते हैं। और जब उन्हें दर्शन होने लगता है तो इतने आनंद में मग्न हो जाते हैं कि सुरति रंग रंग मगे कि जुगल सरकार महा आनंद की लीला में रगे मगे हैं, रत्तमत्त हैं, श्याम श्यामा। तो फिर ऐसे महानुभावों की निद्रा भी भाग जाती है। तज निद्रा को त्याग करके रात्रि के समय भजन करते हैं, क्योंकि रात्रि में एकांत हो जाता है, फिर नींद नहीं आती। श्याम श्यामा तज निद्रा। इस प्रकार कुंडलिया में भगवत श्री जी ने संसार की नश्वरता और भगवान की भक्ति की महिमा और जो रूप माधुर्य में मस्त रहते हैं